नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर ऐसा कोई घाव जो कि बहुत पुराना हो, यानी 5-6 साल पुराना हो और उस घाव की वजह से आपकी जो नसें हैं वो काम करना बंद कर चुकी हों और उस घाव की वजह से जहाँ पे वो घाव है वहाँ का मांस एरिया, यानी जो वहाँ पे मसल्स हैं, जो मांस है, ऊपर की स्किन है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सड़ गई हैं और आपके जो पैर है उसको काटने तक की नौबत आ गई है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। आयुर्वेद में लीच थेरेपी यानी जोंक थेरेपी बहुत ही जानी मानी चिकित्सा है जो कि पंचकर्म के अंतर्गत आती है। अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष का इम्बैलेंस हो गया है या फिर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ऐसी कंडीशन में जो ये लीच थेरेपी है बहुत इफेक्टिव है। लीच थेरेपी से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, उसको आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा तो उसके लिए आप क्या करें। जैसे अगर कोई ऐसा घाव है जिसकी वजह से आपकी नसें खराब हो गई हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा और उसकी वजह से जो वहाँ का एरिया है, आसपास का एरिया भी धीरे धीरे खराब होने लगा है, सड़ने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऊपर से दवाई लगाना या फिर ओरली यानी आप सिर्फ दवाई ले रहे हैं तो उससे आपकी कंडीशन जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा होता भी है तो उसमें जो प्रोसेस है हीलिंग का वो बहुत लंबा हो जाता है। जैसा हम बात कर रहे हैं लीच थेरेपी के बारे में, तो जो लीच थेरेपी होती है वो इस कंडीशन में बहुत इफेक्टिव होती है। कैसे इफेक्टिव होती है इसके बारे में जानते हैं। लीच थेरेपी बहुत इफेक्टिव थेरेपी होती है। जैसे मैंने बताया कि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम में, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में, अगर पित्त दोष का इम्बैलेंस हो गया है आपकी बॉडी में उसमें हेल्पफुल है। और इनफैक्ट अभी आज के समय में इसे कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि घाव जो है वो काफ़ी पुराना है तो उसमें कैसे काम करती है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो लीचेज होती हैं तो ये बेसिकली मेडिसिनल लीचेज होती हैं जिनका लीच थेरेपी यानी जोंक थेरेपी में प्रयोग किया जाता है। तो इन लीचेस की जो एक ये बोलूँ कि गुणवत्ता क्या होती है, तो इन लीचेस की जो गुणवत्ता होती है वो इनका सलाइवा, इनकी सलाइवा में जो हिरोडिन नामक जो केमिकल प्रेजेंट होता है तो वो आपके जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा अगर वैसे देखा जाए तो जो इनका सलाइवा होता है लीचेस का उसमें प्रोटीन और पेप्टाइड्स ये दोनों अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसे एंटी कोएगुलेंट भी कहा जाता है। तो ये आपके बेसिकली एंटी कोएगुलेंट्स का काम क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकते हैं। तो वैसे ही जब आप लीच थेरेपी करवाते हैं तो जो आपका एरिया है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका घाव है वो हील नहीं हो पा रहा और वो धीरे धीरे और वर्स कंडीशन में होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो लेयर्स हैं, स्किन के लेयर्स हैं, मसल लेयर्स हैं, आपकी नसें हैं, वो सारी खराब हो रही हैं। और अब जितना वो जो घाव है वो जितना पुराना होता जाता है तो क्या होता है कि वो घाव का जो आसपास का एरिया है वो भी खराब होता जाता है। तो कई बार कुछ पेशेंट्स में ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि जो उनका एरिया है, जो अफेक्टेड एरिया, तो उसको कट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर आप लीच थेरेपी करवाते हैं तो जो आपकी कंडीशन है वो तो ठीक हो ही जाती है और यहाँ तक कि आपकी जो ये एम्पुटेशन का मतलब होता है उस एरिया को कट कर देना, तो आप उससे भी खुद को बचा सकते हैं। तो आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लीच थेरेपी कितना इफेक्टिव है कि अगर किसी के पैर काटने या फिर जो अफेक्टेड एरिया है उसको कट करने तक की भी नौबत आ जाती है, तब भी ऐसी सिचुएशंस में भी अगर आप लीच थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो आप एम्प्यूटेशन यानी कट होने से जो आपके हाथ पैर या कोई भी पार्ट है अफेक्टेड पार्ट, तो आप उसको बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हिरोडिन नामक केमिकल होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और दूसरा मैंने बताया प्रोटीन और पेप्टाइड्स होते हैं जो कि एंटी कोएगुलेंट का काम करते हैं, वो भी आपके हीलिंग में भी हेल्प करता है। यानी जो आपकी प्रॉब्लम है जो हील नहीं हो पा रही है उस प्रोसेस को भी ठीक करता है और ब्लड क्लॉटिंग को भी होने से रोकता है। तो आप खुद ही सोचिए कि जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी अच्छे से होने लग जाएगी। तो इसी प्रकार जो लीचेस होती हैं वो आपका घाव कितना भी पुराना हो, कितने भी टाइम से आपको जो घाव है वो ठीक नहीं हो पा रहा है और कैसा भी घाव हो, तो आप अगर ऐसी सिचुएशन से अगर आप पीड़ित हैं तो आप लीच थेरेपी जरूर करवाइए, आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा उससे।
मैं यहाँ एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपका घाव जैसे अभी अभी शुरू हुआ है, आप बहुत सारी मेडिसिन ले भी रहे हैं साथ में, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, जैसे किसी किसी को क्या होता है कि वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है और उनकी जो नसें हैं वो स्वेल हो गई हैं, धीरे धीरे वो और ज़्यादा वर्स कंडीशन में हो रही हैं, उसकी वजह से भी किसी किसी को घाव हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में भी आप अगर जल्दी से लीच थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं तो आपकी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और अगर जो वहाँ पे घाव बनना शुरू हो गया है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि कितना भी पुराना घाव हो जिसकी वजह से आपकी त्वचा अफेक्टेड हो गई है, आपकी मांसपेशियां, आपके जितने भी मसल्स हैं, आपकी नसें हैं वो जो अफेक्टेड हो गई हैं, उसके साथ के जो एरियाज हैं वो अफेक्टेड होने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप लीच थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं तो वो धीरे धीरे क्योर होना, ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक और बात बताना चाहूँगी कि जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं, यानी जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, तो अगर उनको कोई घाव होता है तो वो ठीक नहीं हो पाता, वो बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। तो आप ऐसी कंडीशंस में भी अगर आप लीच थेरेपी करवाते हैं तो जो आपको रिजल्ट है वो बहुत जल्दी दिखाई देता है। अगर आप सिर्फ मतलब मेडिसिन ले रहे हैं ओरली और उसके ऊपर कोई लेप लगा रहे हैं, कुछ ऐसी ऑइंटमेंट्स लगा रहे हैं, तो उससे आपको इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है जितना आपको लीच थेरेपी से रिजल्ट जल्दी मिलता है। तो फॉर एग्जांपल, यानी उदाहरण के तौर पे अभी ये पेशेंट्स जो हैं, ये पेशेंट हमारे यहाँ आए थे अभी 1 मंथ पहले, और जो इनकी प्रॉब्लम है, जो इनकी घाव है वो काफ़ी पुराना है, यानी 6-7 साल पुराना है इनका घाव, और कंडीशन बहुत ख़राब थी। जब ये आए थे तो जो इनका घाव था वो ऐसा लग रहा था कि उसमें से मतलब पस निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा, और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती थी इनके घाव से। और इसके अलावा जो इनका घाव था वो जैसा मैं बता रही हूँ कि 6-7 साल पुराना घाव था, और उसके जो आसपास की स्किन लेयर्स थी वो भी धीरे धीरे सड़नी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इन्होंने अभी 1 महीने पहले से ही हमारे यहाँ से लीच थेरेपी ले रहे हैं, और अभी 1 मंथ में ही जो इनकी कंडीशन है घाव की वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अभी इनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन आप रिजल्ट्स खुद देख सकते हैं। जाते जाते सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको किसी भी प्रकार का घाव है, कहीं पे भी आपके शरीर में कोई घाव है, तो आप लीच थेरेपी ज़रूर करवाइए, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और जैसे कई बार क्या होता है कि कई बार आप कहीं पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये कह दिया जाता है कि आपको पैर काटने की ज़रूरत है या हाथ काटने की ज़रूरत है, या फिर ये आपका घाव अब ठीक नहीं होगा, बहुत ख़राब हो गया है। तो आप ऐसी कंडीशन में भी आप अगर लीच थेरेपी करवाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है, आपको शरीर में कहीं भी घाव है वो ठीक नहीं हो रहा, आपने काफ़ी कोशिश कर ली है, उसमें से पस आ रहा है अगर, तो आप लीच थेरेपी ज़रूर करवाइए। और अगर आप हमारे यहाँ से थेरेपी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको यहाँ के एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं, आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि अगर इतनी वर्स कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में भी वो क्या थेरेपी लें या फिर क्या ऐसी चीज़ लें जिससे उनको बहुत जल्दी आराम मिले और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।